आपको जीवन में सफलता चाहिए तो बहरे हो जाना होगा। दोस्तों, यहां पर एक कहानी सुनाता हूं। एक बार जंगल में मेंढक के बीच में एक प्रतियोगिता हुई। उस प्रतियोगिता में सभी मेंढक ने यह निश्चय किया था कि हमें दौड़कर उस पहाड़ी पर पहुंचना है। आसपास सभी जानवर, जो जंगल के जानवर थे, उनका मानना था कि तुम लोग पहाड़ी पे नहीं चढ़ सकते। लेकिन सभी मेंढक ने यह डिसाइड कर लिया था, निर्णय ले लिया था कि हमें मैराथन दौड़ना है और पहाड़ी तक पहुंचना है। एक दिन निश्चित हुआ और स्थान और समय का निर्धारण के साथ ही प्रतियोगिता शुरू हुई। जैसे ही विसिल बजने का समय आया और सारे मेंढक अपने जो स्टार्टिंग लाइन वहां खड़े हो गए, कोई चश्मा लगा के तो कोई ट्रैक सूट पहन के, कोई जूते पहन के तो कोई ग्लव्स के साथ में खड़े हो गए। विसिल बजी और सारे मेंढक दौड़ने लगे। लेकिन आसपास उस ट्रैक के दोनों ओर जंगल के बहुत सारे जानवर खड़े थे, जिसमें गधा, घोड़ा, बकरी, शेर, हर प्रकार के जानवर खड़े थे। सभी बोल रहे थे कि हम लोग उस पहाड़ी पे नहीं चढ़ पाए तो तुम तो मेंढक हो, तुम कैसे चढ़ जाओगे? तुम चलते तो फुदुक फुदुक करके, हम 4 पांव से चलते हैं फिर भी नहीं चढ़ पाए तो तुम कैसे चढ़ जाओगे? ऐसे बोलने से मेंढक के जितने दौड़ने वाले थे उनमें से 50% वहीं रुक गए, क्योंकि उन्होंने बात सुन ली और मान ली कि ये बड़े लोग कह रहे हैं, सही कह रहे होंगे। और उसके बाद केवल 50% ही इस मैराथन में दौड़ पाए। आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। ऐसे में आसपास जो रास्ते के दोनों ओर खड़े हुए जानवर वो चिल्ला रहे थे, अरे पीछे एक गिर गया और जो मेंढक गिर गया वो मर गया। ऐसी बात 10-15 लोगों ने और सुनी और आधे मेंढक और फिर से रुक गए। उनको लगा कि शायद हम भी मर जाएंगे। ऐसे फिर भी कुछ हद तक और लोग दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे और लास्ट में 3 मेंढक बचे, पहाड़ी की ओर चढ़ते जा रहे थे। उसमें से एक मेंढक गिर गया तो आसपास के जानवर बोलने लगे, अरे वो पीछे वाला गिर गया, वो मर गया। तो जिसमें दूसरे नंबर पर चलने वाला मेंढक भी सोचा कि शायद मैं भी मर जाऊंगा, तो वो भी चलते चलते, दौड़ते दौड़ते रुक गया। लेकिन एक मेंढक निरंतर चलता जा रहा था, निरंतर दौड़ता जा रहा था और मंजिल पर पहुंचकर, पहाड़ी पर पहुंचकर वहां बैठकर सांस लेने लगा। जब वो सांस ले रहा था उसी समय मीडिया आ गई, सोशल मीडिया वाले भी आ गए। उन्होंने पूछा, क्या कारण है आपकी सफलता का? आपके सफलता के पीछे क्या राज हैं? आप कैसे चढ़ गए? आप चढ़ गए तो कैसा महसूस कर रहे हैं? उसके बावजूद भी वो नंबर 1 आने वाला मेंढक फिर भी सांस ले रहा था। दोस्तों, 2 बार पूछने के बावजूद भी मेंढक ने जवाब नहीं दिया। बाद में सभी मीडिया वालों को पता चला कि भाई मेंढक बहरा है और जो बहरा है इसीलिए यह मंजिल को प्राप्त कर पाया है। इसलिए इस दुनिया में यदि आपको चलना है, अपनी मंजिल आपने डिसाइड कर ली है और उसके ऊपर चढ़ना है, आप अपनी दौड़ में, अपने मैराथन की दौड़ में दौड़ रहे हैं पूरी प्लानिंग के साथ, और चाहे लोग कुछ भी कहें, लेकिन आप बहरे बन के अपने मंजिल को पाने के लिए निरंतर चलते जाओगे तो निश्चित ही सफलता को प्राप्त करोगे। इसी के साथ नमस्ते, जय हिंद।